हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी छात्र होते हैं उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हम लेके आए हैं, जो कि सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि एग्रोनॉमी फर्स्ट पेपर होता है, जो कि 2 घंटे का होता है, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाता है, बहुत परेशानियां होती हैं पेपर खोजने में। और प्रीवियस ईयर अगर पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे हम लोगों का अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। इसीलिए हम आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े और हमारे चैनल पे आप लोगों को सभी सेमेस्टर का पेपर मिल जाएगा सॉल्व किए हुआ। और हम इतना कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम बात करते हैं पेपर कितने नंबर का होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि पेपर कितने नंबर का होता है, तो हम बता देते हैं 2 घंटे का पेपर होता है, जो कि 50 नंबर का होता है। और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि प्रश्न 3 खंडों में बटा होता है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। और हम सेक्शन ए की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जो कि 5 क्वेश्चन होता है। और प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। अगर उसमें लिखने के तो 50 शब्दों में उसको लिखना पड़ता है, 50 वर्ड में उसको लिखना होता है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है आप लोगों का कैश क्रॉप। अब हम कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप क्या होती है, जिसे हम कहते हैं नकदी फसल। नकदी फसल वो होता है कि जो कि हम अपने उपयोग के लिए उगाते हैं, लेकिन उपयोग से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम मार्केट में बेच देते हैं, ताकि उससे हमको तुरंत पैसा मिल जाता है। अगर हम बात करें इसमें होता क्या होता है, जैसे कि काफ़ी हो गया। काफ़ी हम कितना यूज़ करेंगे, बहुत ज़रा से ना, ऐसा नहीं है कि उसको हम स्टोर करके रख लेंगे और अगली पीढ़ी हमारी खाती रहे, ऐसी तो हो नहीं सकता। इसीलिए उसको हम कैश क्रॉप करते हैं, ताकि हम अपने आवश्यकता के अनुसार रख के बाकी मार्केट में बेच के उससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। चाय हो गया, चाय को भी हम लोग ज़्यादा स्टोर करके नहीं सकते हैं। गन्ना हो गया, कपास हो गया, मसाला हो गया, कुछ अनाज भी होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे तिलहनी फसल हो गई, फल हो गया, सब्जी हो गया। इसको हम ज़्यादा मात्रा में अपने पास स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, इसी को हम कहते हैं कैश क्रॉप। अब बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप क्या होती है। अगर हम लोग मिक्स्ड क्रॉप की बात करें तो एक ही फील्ड में या फिर एक ही स्थान पर हम दो या दो से अधिक क्रॉप को उगाते हैं। फसल को एक फील्ड में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक स्थान पर ही उगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। उसके बाद हम बात करते हैं केचुए की खाद। हम लोग बात करते हैं केचुए की खाद कहाँ से तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। उसके लिए हम लोग गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में केचुए को ला के छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। उसके बाद वो जो केचुए रहते हैं वो मिट्टियों को खाते हैं, और खाने के बाद वो सब निकालते हैं, जो उससे हम लोगों की खाद तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब बात करते हैं जैविक खाद। जैविक खाद क्या, तो ये जीवित सूक्ष्म जीवों से बना होता है, एक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो ये मिट्टी के पोषक तत्वों को उपलब्धता बढ़ाते हैं, और राइजोबियम जैसे हो गया, एजोबैक्टीरियल हो गया, नीलहरी शैवाल हो गए, माइकोराइजा हो गया, एजोला हो गया, ये सब आते हैं जैविक खाद में। मतलब ये लोग जीवित खाद का प्रयोग करते हैं। एलिलोपैथी क्या होता है जी, कि इसको हम बात करें तो फसल में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उसके लिए एक डॉक्टरी की विधि होती है, जिससे हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को मार सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें कि हम लोगों को 4 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। और इसमें हम लोगों को शब्द सीमा की बात करें तो इसमें 100 शब्दों में हम लोगों को लिखना पड़ता है। मतलब जितना दिया रहता है उतना हम लोगों को लिखना पड़ता है, ताकि उससे हम लोगों को अच्छा नंबर मिल सके। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है बीज की परिभाषा कीजिए एवं बीज की अच्छी गुणवत्ता के लक्षण बताइए। डिफाइन सीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड।
हम लोगों के यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में आप लोगों को सीड का लेक्चर अच्छे से बनाया गया है और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़िए और हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वहाँ से आप लोगों को वीडियो और प्रीवियस ईयर का पेपर सब मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सीड क्या होती है। सीड क्या होती है हम लोग को अच्छे से पता होता है कि अगर हम लोग बीज न उगाएं, बीज अगर हम लोगों के पास नहीं रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फसल को उगा नहीं सकते हैं। बिना बीज की मदद से हम किसी भी क्रॉप को नहीं उगा सकते हैं। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम लोग कहें तो फसल उगाने के लिए जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं उससे हम लोग वीड कहते हैं। वीड कितने प्रकार के होते हैं, वीड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की देखेंगे तो लंबा चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग सीड के बारे में देख गए। और सीड के टाइप कितने होते हैं, सीड की टाइप कहेंगे तो मुख्यतः 5 टाइप के होते हैं। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर सीड। अगर हम लोग इसमें क्वालिटी की बात करें तो जेनेटिक्स प्योरिटी जो होती है या फिर फिजिकल प्योरिटी होती है, तो न्यूक्लियर सीड में आप लोग देखेंगे तो 100% होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की बात करें तो उसमें भी 100% और फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी दोनों 100% ही होती है। फाउंडेशन सीड उसमें 99.9%, रजिस्टर्ड सीड या फिर सर्टिफाइड सीड जो कि किसानों को दिया जाता है उसमें 99% जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी होती है। उसके बाद हम लिखेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। हम लोगों की गुड क्वालिटी सीड कैसी होनी चाहिए, गुड मतलब उसमें उसका रंग अच्छा होना चाहिए, साइज अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से पानी को एब्जर्व करे, ज़्यादा नमी ना हो, ज़्यादा सूखा ना हो, ड्राई ना हो या फिर डोरमेंसी में न चली जाए। इसलिए हम लोग बीज को देखते हैं। बीज अगर हम दुकान से लेते हैं तो अच्छे प्रकार के बीज को हम लोग को लेना चाहिए, ताकि उसमें उस टैग लगा होता है, टैग के अनुसार ही हम लोगों को बीज लेना चाहिए ताकि उससे हम लोग अच्छी उपज तैयार किया जा सके सीड की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सस्य विज्ञान की परिभाषा एवं सस्य विज्ञान के स्कोप क्या है। तो हम लोग सस्य विज्ञान आप लोगों ने सब्जेक्ट ही है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, तो इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एग्रोनॉमी का डिफिनेशन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, रोल क्या है, तो इतना हम लोग जानते हैं। तो एग्रोनॉमी की मैं डिफिनेशन की बात करता हूँ। एग्रोनॉमी में हम फसल उत्पादन के साथ साथ एग्रोनॉमी में हम फसल उत्पादन के साथ साथ फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं। अब वहीं अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में क्या है, फसल उत्पादन के साथ साथ हम लोग पशुपालन करते हैं, वो एग्रीकल्चर का डिफिनेशन होता है। और इसमें एग्रोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, एग्रोनॉमी में हम एग्रोनॉमी में हम फसल उत्पादन के साथ साथ फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें अगर एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड्स एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसीलिए हम लोग कहते हैं एग्रोनॉमी में हम फसल उत्पादन के साथ साथ फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन क्या होती है। अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो फसल चक्र के सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र होता क्या है, फसल चक्र की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक ही स्थान पे अगर हम अलग अलग प्लांट को उगाते रहते हैं बदल बदल के, मतलब एक बार एक फील्ड पे हम लोग धान उगाएं तो अगली बार गेहूं उगाते हैं, फिर उसके बाद ज्वार उगाते हैं, फिर बाजरा उगाते हैं, मतलब एक ही स्थान पे एक ही प्लेस पर फसल को बदल बदल के उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। अब फसल चक्र का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, उसके बारे में आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब हम लोग टीलेज की बात करते हैं। टीलेज आप लोग देखेंगे आपका 5वां क्वेश्चन है,
परंपरागत भूपरिष्करण और शून्य भूपरिष्करण। तो हम लोग टीलेज की बात करते हैं। तो टीलेज क्या होता है? ये हम लोगों को हर साल हर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में हर प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता रहता है, टीलेज क्या होता है। अगर हम टीलेज की बात करें तो टीलेज क्या है? जुताई के कार्य को आमतौर बुआई या रोपड़ से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे आसान भाषा में अगर हम कहें तो भूमि की सबसे ऊपरी सतह को फसल बोने के लिए तोड़ना ही टीलेज कहलाता है। अगर हम लोग टीलेज की बात करें तो इसके फादर क्या है? फादर कौन है? तो फादर अगर हम लोग बात करते हैं तो जेंटो टूल। कौन है? जेंत्रो टूल, फादर ऑफ टीलेज कौन है? जेंत्रो टूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको तोड़ा कैसे जाता है, जैसे खुदाई करना या फिर जुताई करना जल निकास के लिए सुगम होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक आता है टिल्थ। टिल्थ की हम लोग अगर बात कर लें तो टिल्थ क्या होता है? तो जुताई अगर हम लोग करते हैं तो उससे उत्पन्न मिट्टी में भौतिक स्थिति जो उत्पन्न होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? टिल्थ कहते हैं। तो हम लोग टीलेज की टाइप की बात करें तो टीलेज की टाइप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज में क्या होता है? किसी भी योग्य भूमि को फसल बोने के योग्य बनाने के लिए हम लोग उसमें जुताई करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक जुताई या फिर प्राइमरी टीलेज। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी टीलेज। सेकेंडरी टीलेज अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि फसल उगाने से पहले तो हम लोग प्राइमरी टीलेज करते हैं, लेकिन फसल की बुआई के बाद हम लोग सेकेंडरी टीलेज कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाना। पहले में हम लोग क्या करते हैं? बीज को तोड़ते हैं, मतलब मृदा को तोड़ते हैं और दूसरे में उसको भुरभुरा बनाते हैं, जिससे कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, कुदाल हो गया या फिर रोलर हो गया, ये सब क्या आता है? सेकेंडरी टीलेज में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो टीलेज। अगर हम जीरो टीलेज की बात करें तो एक कृषि तकनीक है। जीरो टीलेज एक ऐसी कृषि तकनीक है जिसमें फसल के बीज को बिना जुताई के बीज को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। जीरो टीलेज की अगर हम लोग बात करें तो इसको बिना जुताई के खेत में हम लोग बो देते हैं और इसमें हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं जीरो टीलेज। इसमें किसी भी फील्ड को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम लोग को बीज लगाना है सीधे उसी जगह पे हम लोग गड्ढा करते हैं और उसी को लगा देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो टीलेज। ये मिट्टी के कटाव को जोखिम को कम करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कितने 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है और 2 क्वेश्चन आप लोगों का 10-10 नंबर का होता है और 400 शब्द में इसको लिखना होता है। तो हम लोग पहली बात करते हैं वीड एंड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। खरपतवार की परिभाषा और खरपतवार नियंत्रण की विधियों को वर्णन कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं वीड क्या होते हैं। वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं और उपस्थित किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फील्ड में बात करें, अगर हम लोग गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ के साथ साथ देखेंगे फेरेरिस माइनर, जिसे हम लोग आम भाषा में गेहूँ के मामा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं? फसल तो उगाते हैं तो गेहूँ ही बोते हैं ना, गेहूँ के साथ अदर किसी भी चीज़ को नहीं लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उसको हम लोग कहते हैं खरपतवार। या फिर हम लोग गेहूँ के खेत में देखे होंगे सरसों आ जाता है, तो धान के खेत में आ जाता है। मतलब एक प्लांट में अगर हम लोग एक फील्ड में एक ही क्रॉप लगाएं तो अगर दूसरी कोई भी फसल उग जाती है तो उसको हम लोग, कोई भी घास भी उग जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वीड। अगर हम बात करें वीड को कंट्रोल कैसे करते हैं, वीड की बात करते हैं तो वीड के फादर की बात कर लें अगर, तो हम लोग क्या करते हैं? जेंटो टूल, वीड फादर ऑफ वीड जेंटो टूल। और एनुअल लॉस की बात करें, जो कि वीड द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है हमारी फसलों को,
तो हम देखते हैं वीड जो होती हैं, खरपतवार जो होते हैं, उससे 45% लॉस होता है हमारे फसल को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट से 30% लॉस होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट के बाद डिजीज से 20% होता है। उसके बाद अदर से हम लोगों का 5% होता है। ठीक है, वीड हो गया, उसको कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब हम लोग टिलेज के ऊपर देखे हैं, और हमारे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल पे जाइए, टिलेज का हम लोगों अच्छे से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन का हमारे चैनल पे जाइए, इरिगेशन के वीडियो भी मिल गया। इरिगेशन जैसे कि इरिगेशन क्या होता है, जिसे हम आसान भाषा में कह दें तो पौधों को पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन अगर हम बात करते हैं मेथड जिसे कहा जाता है, तो वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। सब सरफेस में क्या क्या होता है, मॉडर्न इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन ट्रेडिशनल इरिगेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन इरिगेशन, ब्रॉडर मेथड, फरो मेथड, रिंग बेसिन, ये सब होते हैं इरिगेशन के टाइप। तो आसान भाषा में इरिगेशन पौधों को पानी देने की एक क्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं इरिगेशन। उसके बाद देखते हैं खरपतवार, यानी कि खरपतवार नाशी, यानी कि हर्बिसाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड विथ सूटेबल एग्जाम्पल। हर्बिसाइड क्या होते हैं, खरपतवार नाशी क्या होते हैं, खरपतवार को नष्ट कैसे किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और सूटेबल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। और ये हम लोगों का एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिए पेपर का, और एक बार इस वीडियो को और इस पेपर को आप लोग ज़रूर, पेपर देने से पहले एक बार इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे, और यहीं से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाएगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें समय का अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी त्रुटि हो तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।